हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0। सो दोस्तों, हम लोग स्टडी कर रहे थे अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड, और अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड में हमारा चैप्टर 11 चल रहा था। ठीक है, और जो कि लास्ट चैप्टर रहेगा आप लोगों का अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड का, क्योंकि इसके आगे के जो चैप्टर हैं, ठीक है, वो हम पहले ही स्टडी कर चुके हैं और ये लास्ट चैप्टर था। ठीक है, और लास्ट चैप्टर का आज लास्ट मेथड भी है, गॉस एलिमिनेशन मेथड। तो इसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, इस पे बेस्ड हम एक क्वेश्चंस बताएंगे। ठीक है, मेथड आपको सीखना है, क्वेश्चन पर गौर नहीं करना है। अगर मेथड आता है तो क्वेश्चन आप कोई भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो फिर स्टार्ट किया जाए इसको। और जो इसके पहले 3 मेथड हैं जो मैं बता चुका हूँ, उनको अच्छे से स्टडी कर लेना। इस पूरे चैप्टर में ओवरऑल हमें 4 मेथड ही पढ़ने थे, जिसमें से 3 पढ़ चुके हैं, और ये आज का आपका लास्ट जो है मेथड रहेगा। इसके बाद ये आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। चैप्टर फिनिश होने के साथ साथ मैथमेटिक्स सेकंड भी फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो उसको भी स्टडी कर लेना अच्छे से। आपके पास टाइम तो इतना नहीं रह गया है, क्योंकि 2 दिन ही बचे हैं और वीडियो काफ़ी ज़्यादा है। और अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक है, तो आपकी काफ़ी बढ़िया स्टडी यहाँ पे हो रही होगी। ठीक है, मतलब हमारा कहने का मतलब ये है कि चैनल से आपको बहुत हिंट मिल रही होगी। ठीक है, बट अगर आप अभी ज्वाइन हुए हैं तो फिर भी आप हिंट ले सकते हैं, बट उतना प्रॉपर तरीके से नहीं ले सकते जितना आप स्टार्टिंग से जुड़े होने के साथ साथ ले सकते थे। ठीक है, सो चलिए फ़िलहाल स्टडी कर लेते हैं। हमारा जो गॉस एलिमिनेशन मेथड है वो क्या होता है। तो दोस्तों, गॉस एलिमिनेशन जो मेथड रहता है, इसका भी यूज़ हम लोग उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से अभी तक जो मेथड हमको दिए जाते थे उनका हम करते थे। ठीक है, रूट निकालने के लिए या फिर वैल्यू निकालने के लिए। तो गॉस एलिमिनेशन मेथड का भी यूज़ हम दोस्तों, कुछ इक्वेशंस हमें दी जाती हैं जिनका हम लोग वैल्यू फाइंड करते हैं। क्वेश्चन में बोला जाएगा आपसे, जैसे कि मैं क्वेश्चन ही नोट कर देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि क्वेश्चन आपको दिया है, एक 2x + y + z = 10, इसके बाद 3x + 2y + 3z और = 18 दिया है। ठीक है, इसके बाद एक और है x + 4y + का 9z = 16। ठीक है, ये आपको 3 इक्वेशंस दी हैं और बोला है इसका जो वैल्यू है वो आपको गॉस एलिमिनेशन मेथड के द्वारा फाइंड आउट करना है। तो अब इसको कैसे फाइंड करेंगे, कैसे इसका जो है हम कह सकते हैं प्रोसीजर है, किस तरीके से इसका यूज़ करेंगे, ठीक है, कैसे अप्लाई करना है, तो वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो हम सॉल्यूशन लाएंगे वो हम मैट्रिक्स की हेल्प से लाएंगे, क्योंकि गॉस एलिमिनेशन मेथड के भी 2 मेथड हैं। ठीक है, तो उसमें से हमारा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इजी भी है मैट्रिक्स वाला, तो उसको हम फॉलो करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम बेसिकली करते क्या है, जो हमें इक्वेशन दी जाएंगी दोस्तों, उसकी हेल्प से हम मैट्रिक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मैट्रिक्स बनाएंगे। सबको पता है मैट्रिक्स क्या होता है। तो सपोज हम मैट्रिक्स को ए मान लेते हैं, तो इस ए की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, तो मैट्रिक्स का जो वैल्यू है वो हम यहाँ से पहले इक्वेशन से, दूसरी से, तीसरी से निकालेंगे। ठीक है, तो पहले इक्वेशन से हमारा रो 1 कंप्लीट हो जाएगा, और उसके लिए हमें कोफिशिएंट देखना पड़ेगा। तो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे, वाई का यहाँ पे और जेड का यहाँ पे। तो एक्स का 2 था, वाई का 1 था, जेड का 1 हमने रख लिया। इसके बाद क्या करेंगे, दूसरी जो हमारी इक्वेशन है उससे ले लेंगे, तो 3, 2 और 3। ठीक है, तो ये हमारी दूसरी रो कंप्लीट हो गई, मतलब R2 कंप्लीट हो गई। इसके बाद यहाँ से ले लेंगे तो 1, 4, 9। ठीक है, तो ये हमारा मैट्रिक्स कंप्लीट। और मैट्रिक्स में ये जो हॉरिजॉन्टल मेंबर रखे हुए हैं, ठीक है, या वैल्यूज़ रखी हुई हैं, वो हमारी रो होती है। ये दूसरी रो, ये तीसरी रो। ये जो वर्टिकल है ये कॉलम होता है, C1, C2, C3, सबको पता होगा। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स हमने कंप्लीट कर लिया यहाँ से। इसके बाद अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर देखें तो x का वैल्यू क्या रहेगा, XYZ, क्योंकि 3 वेरिएबल ही है यहाँ पे। ठीक है, XYZ वेरिएबल ही तो दिए हैं इक्वेशन में, तो वो x का वैल्यू होता है। इसके बाद एक वैल्यू और निकलता है b का। तो v का वैल्यू क्या होता है, जो ये राइट साइड में दिए जाएँ। अब इनको लेफ्ट में भी कभी कभी दे दिया जाता है, मतलब वेरिएबल के साथ जो वैल्यू रहती है वो हम v में कंसीडर करते हैं। तो पहली इक्वेशन के लिए 10 है, दूसरी के लिए 18 है और तीसरी के लिए 16 है। ठीक है, तो ये हमारा कह सकते हैं v का वैल्यू आ गया। ठीक है, क्या आ गया दोस्तों, v का वैल्यू। बस इतना आपको कर लेना होता है। इसके बाद हम जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट कर लेते हैं। ये तो बेसिक था, पीछे का था, जो आपने अभी तक पढ़ा होगा। ठीक है, और इसके बाद हम क्या करेंगे, तो दोस्तों इसके बाद हमको बनाना होता है c, जो कि हमारा बनता है A/V की हेल्प से। ठीक है, c बनाएंगे। अब c क्या है, तो दोस्तों c होता है हमारा हम कह सकते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, क्या बोलते हैं c को हम दोस्तों बोलते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, और जो कि हमारा A/V की हेल्प से बनता है, मतलब a की वैल्यूज़ और v की वैल्यूज़ का रेशियो मिलाने से हमारा जो है c बनता है, c। ठीक है, और c हमारा होता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो हमारे पास a का वैल्यू है, b का वैल्यू है, इनका रेशियो ले लेंगे और हमारा A/B बन जाएगा। ठीक है, लेकिन उसको बनाने से पहले थोड़ा सा हम इसमें इंटरचेंज करेंगे दोस्तों। क्या चेंज करेंगे,
क्योंकि हमने मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हुई हैं। जैसे कि मैं अगर बताना चाहूँ, हमने दोस्तों प्रॉपर्टी ये पढ़ी है कि मैट्रिक्स की किसी रो को हम किसी दूसरी रो में चेंज कर सकते हैं, ये बिल्कुल आपने पढ़ा होगा। तो थोड़ा सा हम वो अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे। और वो अप्लाई क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारी आगे कैलकुलेशन थोड़ा सा ईजी हो जाए। अगर आपको किसी भी रो में 1 दिखता है, ठीक है, स्टार्टिंग में, तो उसको आप हमेशा R1 में ले जाने की कोशिश करें, ताकि आपका जो आगे सॉल्यूशन आएगा वो थोड़ा सा सिंपल आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये ज़रूर करें। तो ये आपका R3 है, इसको हम चेंज कर सकते हैं R1 में, मतलब इसकी वैल्यूज़ को उठा करके हम ऊपर रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 149, ठीक है। ये जो R3 था वो R1 में पहुँच गया, तो R1 कहाँ जाएगा, इसके प्लेस पे, मतलब 211, और जो बीच में था वो बीच में ही रहेगा, यानी 3 2 3। तो ये आपका मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। लेकिन ध्यान ये देना है कि इसी के बेस पे ये वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, बी की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, ध्यान रखना। पहली इक्वेशन थी हमारी 211, ये उसके कोफिशिएंट है, उसके लिए जो वैल्यू थी वो 10 थी, मतलब 211 के लिए। तो 211 के लिए जो वैल्यू रहेगी 10 नीचे आएगी, ध्यान रखना, इसमें ही मिस्टेक होती है, ठीक है। इसके बाद जो 323 है, इसके लिए 18 है, तो 323 इसके लिए 18 हमने रख दी। इसके बाद जो हमारा 149 है, 149 के लिए 16 था, तो 16 ऊपर पहुंच गया। तो इसमें भी इंटरचेंज हम लोग करेंगे, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स नहीं करते, यहीं पे मिस्टेक आपकी हो जाती है, ठीक है। इसको सीधा ले लेते हैं और रेशियो निकाल लेते हैं बाद में, ठीक है। तो अब हम लेंगे यहाँ से रेशियो, तो ए रेशियो भी हमारा निकल आएगा। तो रेशियो कैसे निकालेंगे दोस्तों, उसके लिए हम लोग इस आव्यूह को ले लेंगे। तो इसकी वैल्यूज़ हम पहली रो को उठाएंगे, तो वो दी है 149, ठीक है। फिर दूसरी दी है 323, इसके बाद दी है 211, ठीक है। इसके बाद हमें अब रेशियो लेना है, तो यहाँ पे हम रेशियो ले लेंगे, ठीक है। और रेशियो कैसे लेंगे, तो ये वैल्यूज़ भी हमें क्रम से ले लेनी है, 16 18 एंड 10, ठीक है। तो ये हमारा आ गया दोस्तों सी का वैल्यू, ठीक है। क्या आ गया, सी का वैल्यू। एक सेकंड दोस्तों, क्या आ गया दोस्तों, हमारा सी का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमें सी जो है हमें फाइंड करना होता है। इसके बाद दोस्तों अब यहाँ पे जो मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ आने वाली है वो आपको ध्यान रखना है। अब गॉस एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करेंगे, जो हमारा मैट्रिक्स बना था यहाँ पे, उस मैट्रिक्स का जो डायगोनल है, ये डायगोनल होता है, आपको सबको पता है, ये इसका विकर्ण होता है, ठीक है। तो अब इस विकर्ण की जो नीचे की वैल्यूज़ है वो हम लोग जीरो करेंगे, क्या करेंगे, जीरो करेंगे, ठीक है। और जीरो इसलिए करेंगे ताकि हम अपर ट्रायंगल बना सकें, और अपर ट्रायंगल बनाने के लिए, ठीक है, हमारी नीचे की जो वैल्यूज़ हैं, डायगोनल के नीचे की वैल्यूज़ वो जीरो होनी चाहिए, ठीक है। तो यानी कि अगर यहाँ पे देखें तो ये डायगोनल है और इसके नीचे की वैल्यू 3 2 और 1, इनको हमें जीरो करना है। तो ये जीरो कैसी होंगी, तो इनको जीरो करने के लिए कुछ ऑपरेशंस करने पड़ेंगे आपको, जो कि आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो ऑपरेशंस क्या क्या हैं, तो वो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ दोस्तों, जो कि आपको ध्यान रखने हैं। तो पहले आप ये बताइए, जो आपका यहाँ पे 3 2 1 है, वो आपका R2 और R3 में आ रहा है, यानी कि ऑपरेशन हमें R2 और R3 में अप्लाई करना है। किस में अप्लाई करना है, R2 में अप्लाई करना है और हमें R3 में अप्लाई करना है, ठीक है। दो जगह अप्लाई करना है, मतलब दूसरी पंक्ति में अप्लाई करना है और तीसरी पंक्ति में अप्लाई करना है। तो दोस्तों दूसरी पंक्ति में अप्लाई करने के लिए आप क्या करेंगे, R2 के लिए कर देंगे यहाँ पे R2, ध्यान दीजिए R2, फिर माइनस करना है दोस्तों वो वाली वैल्यूज़, ठीक है, ध्यान रखिए। और इसके बाद बटे में क्या करना है, तो जिसके थ्रू आउट आप लोग दोस्तों यहाँ पे जीरो लाएंगे, ठीक है। तो हम लोग R1 के थ्रू आउट लाना चाहते हैं, तो R1 की जो ऊपर की वैल्यू रहेगी, इसके ऊपर की जो वैल्यू, वो आपको ले लेना है और इनटू में R1 कर देना है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखिए, अभी हम इसको अप्लाई करेंगे जब इसमें, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा, मुझे भी लग रहा है, लेकिन जब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हमें सारी चीज़ें समझ में आएंगी, कौन सी चीज़ क्या है, ठीक है। तो R2 के लिए क्या करेंगे, R2 माइनस वो वाली वैल्यू जिसको जीरो करना है, बटे में उसके ऊपर की वैल्यू, इनटू R1, ठीक है। ये जो ऊपर वैल्यूज़ दी हैं वो हमारी R1 की वैल्यू को शो करती हैं। R3 के लिए भी हम यही करेंगे, R3 माइनस वो वाली वैल्यू, ठीक है। इसके बाद बटे में ये ऊपर R1, क्योंकि R1 के थ्रू आउट हम जीरो करना चाहते हैं, और इनटू में R1 ही कर देंगे, ठीक है, क्योंकि R1 के थ्रू आउट हम लोग जीरो करना चाहते हैं। तो ये दो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेशन करने वाले हैं। अब इसके बेस पे हमारी ये जो वैल्यूज़ नीचे हैं वो हम लोग जीरो लाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए कुछ कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन में आपको एक पेज में बताता जाऊँगा, ठीक है। ये मेरे पास पेज है, इसमें मैं दोस्तों आपको जो है ये कैलकुलेशन करके बताऊंगा। बेसिकली मैंने जो कैलकुलेशन है पहले से नोट कर ली है, ठीक है, लेकिन जो कैलकुलेशन मैं आपको कुछ करके बताऊंगा और कुछ फिर मैं डायरेक्ट नोट कर दूंगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन के लिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा देखिए R1 तो सेम रखना है, क्योंकि R1 में नो चेंज करना है, तो R1 आप सेम रखिए, ठीक है। तो R1 दिया है 149 रेशियो 16, ठीक है, ये आपका सेम दिया है।
इसमें चेंज करना है, मतलब ये जो R2 की वैल्यू है इसको निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए करना क्या है, R2 माइनस 3/1। तो R2 का जो वैल्यू होता है वो यही है, जिसके लिए निकाल रहे हैं वो R2 का वैल्यू होता है। तो 3 के लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ से जो R2 का वैल्यू निकल करके आएगा ये वाला, वो आएगा R2, और R2 वो वैल्यू है जिसके लिए निकाल रहे हैं। तो 3 माइनस करना है 3/1, ये सबके लिए सेम रहेगा, ठीक है। 3/1 इंटू करना है R1, जिसके लिए निकाल रहे थे उसकी ऊपर की जो वैल्यू होती है वो हमारी R1 होती है, तो इंटू 1 कर दिया, ठीक है। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो R2 जो हो गया वो 0 आ गया, तो यहाँ पे हमने 0 रख दिया, ठीक है। चलिए अब ये जो हमारा कह सकते हैं ऑपरेशन, ये सभी के साथ अप्लाई होगा, ऐसा नहीं इसमें कर दिया बस, सभी के साथ करना पड़ेगा, मतलब 2 के साथ, 3 के साथ और फिर 18 के साथ। तो 2 के साथ जब करेंगे तो यहाँ पर इसकी भी R2 की नई वैल्यू आएगी, और वो क्या होगी, वो होगी R2 माइनस 3/1 इंटू R1। तो R2 क्या है, वो वाली वैल्यू जिसके लिए निकाल रहे हैं, तो 2 माइनस 3/1 सबके लिए सेम है, इंटू R1, ठीक है। R1 क्या है, उसके ऊपर वाला वैल्यू, जैसे इसमें 3 के ऊपर वाला 1 लिया था ये, तो यहाँ पे 2 के ऊपर वाला लेंगे यानी कि 4। तो यहाँ से हो जाएगा दोस्तों 2 माइनस 12, मतलब माइनस का 10। तो यहाँ पे हमारा माइनस का 10 आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ गए। चलिए इसके बाद तीसरा जो ये नंबर है इसके साथ अप्लाई करना है, तो इसके लिए भी हमारा वैल्यू आएगा R2। तो क्या हो जाएगा इसके लिए, R2 माइनस 3/1 इंटू R1। तो R2 का वैल्यू कितना है 3, माइनस करना है 3/1 और फिर करना इंटू R1। तो R1 का वैल्यू क्या है, इसके ऊपर वाला, मतलब 9, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 3 माइनस 9 × 27, यानी कि माइनस का 24। तो माइनस का 24 आ गया, रेशियो लगा दिया। और इसके बाद यहाँ पे 18 है तो इसके साथ अप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा 18 माइनस 3/1। R2 का जो वैल्यू होगा वो होगा 18 माइनस 3/1 और इंटू R1, मतलब उसके ऊपर वाला, तो 16 होता है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने पे वैल्यू कितनी आ रही है मैं बता देता हूँ डायरेक्ट ही। ये हो जाएगा 18 माइनस 48 हो जाएगा। तो जब 8 से 8 जाएगा तो 0, 4 से 1 जाएगा तो 3, वो भी माइनस का, यानी माइनस का 30, ठीक है। तो ये इसका वैल्यू आ गया माइनस का 30। तो मेरे हिसाब से सभी वैल्यू आपको निकालना आया होगा कि ये सारी वैल्यू कैसे आई हैं, ठीक है। इस ऑपरेशन को फॉलो किया है हमने केवल, ठीक है। चलिए इसके बाद अब हम R3 के करते हैं इसी तरीके से। तो R3 का पहला वैल्यू के लिए क्या करेंगे, R3 माइनस 2/1 और गुणे में R1 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारी जो R3 की जो वैल्यू है वो निकल करके आती जाएंगी, ठीक है। तो मैं दोस्तों इसमें से कुछ वैल्यू बता देता हूँ, बाकी आप लोग समझ लेना, ठीक है। और चाहे तो सभी बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो R3 की जो पहली वैल्यू आएगी इसके लिए वो कितनी आएगी, R3। तो R3 यही होती है, तो 2 माइनस 2/1 और गुणे R1, मतलब ये वाला वैल्यू, ठीक है। इसमें इसके ऊपर वाला था तो इसमें इसके ऊपर वाला मत कर देना, क्योंकि R1 की थ्रू आउट हम लोग जो है 0 कर रहे हैं, तो R1 की वैल्यू ही लेंगे, ध्यान रखना। इसमें इसके ऊपर वाली वैल्यू R1 थी तो हम बोलते थे कि इसके ऊपर वाला, ऐसे ही इसमें इसके ऊपर वाला मत बोल देना, इसके ऊपर वाला ये नहीं, ये लेंगे R1, ठीक है। तो इंटू R1, तो इसके ऊपर वाला 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे ये भी कैंसिल, ये आपका घट गया तो 0, तो R3 ये भी 0 हो गया। इसके लिए अप्लाई करना है, तो यहाँ रखिए R3 माइनस 2/1 गुणे R1, मतलब हो जाएगा R3 का वैल्यू कितना, 1 माइनस 2/1 और गुणे R1, मतलब ऊपर वाला 4, ठीक है। तो 4 दूना 8 हो जाएगा और 8 से 1 जाएगा तो माइनस का 7 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे माइनस का 7 लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसी तरीके से दोस्तों अगर आप लोग इस 1 के लिए अप्लाई करेंगे, इस 1 के लिए, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 2/1 इंटू इसके ऊपर वाला, मतलब 9, ठीक है। तो 9 दूना 18, 1 जाएगा तो माइनस का 17 आ जाएगा। तो यहाँ से माइनस का 17 हम लिख सकते हैं, रेशियो लगा देंगे। इसके बाद ये अब हम 10 के लिए अप्लाई करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 10 माइनस 2/1 इंटू 16, ठीक है। 10 माइनस 2/1 इंटू 16, तो 16 दूना 32 और 32 से 10 जाएगा तो माइनस का 22 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने क्या कर लिया, इस तरीके का सॉल्यूशन कर लिया। लेकिन फिर भी डायगोनल के नीचे की जो वैल्यू है वो हमारी क्या हुई दोस्तों, 0 नहीं आई। डायगोनल के नीचे की वैल्यू सारी 0 नहीं हुई, 3 तो 0 हो गया, 2 भी 0 हो गया और 1 जो था वो 0 नहीं हुआ। तो इसके लिए फिर से हम लोग क्या करेंगे, एक ऑपरेशन फिर से लगा देंगे, ठीक है। किसके लिए, R3 के लिए लगाना है, तो R3 के लिए लगा दीजिए। तो R3 के लिए क्या लगाएंगे, अब देखिए इसमें हमने क्या किया था, पहले वाले में जो हमने ये दोनों लगाए थे, इसमें जो हमने किया था वो किया था R1 के थ्रू आउट। अब इसमें हम R2 के थ्रू आउट कर सकते हैं, ठीक है। आप R1 के थ्रू आउट भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे लगा देंगे R2 के थ्रू आउट, ठीक है। मतलब फिर यहाँ पे जो इनटू में वैल्यूज आएंगी वो आपकी R2 वाली आएंगी, ठीक है। अभी हमने R1 के थ्रू आउट किया था तो R1 वाली आती थी। तो यहाँ से हो जाएगा R3 इज इक्वल टू R3 और माइनस में वो वाली वैल्यू जिसका आपको 0 करना है, तो -7, ठीक है। और बटे में क्या रहेगा, किसके थ्रू आउट कर रहे हैं,
R2 के थ्रू आउट, तो उसकी ऊपर वाली वैल्यू मतलब माइनस का 10, ठीक है। और इनटू में आपका R2 रहेगा जिसके थ्रू आउट हम लोग कर रहे हैं, तो इसमें ये वाला ऑपरेशन आपका यूज होगा, ठीक है। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाला है लेकिन आप इसको समझेंगे बार बार तो आ जाएगा, ठीक है। जैसे हमने R2 में यहाँ पे ये ऑपरेशन अलाउ किया था, तो कैसे अलाउ किया था, R2 के लिए R2 माइनस वो वाली वैल्यू जिसको 0 करना है, ठीक है। 3 बटे में क्या करना था, हमें करना था R1, क्योंकि R1 के थ्रू आउट कर रहे थे तो वो कर दिया, इसके ऊपर वाला जो हमारा अवयव था, ठीक है। इंटू हम R1 के थ्रू आउट कर रहे थे तो हमने वो इंटू में किया, यहाँ पे R2 के थ्रू आउट कर रहे हैं तो वो किया, जिसके लिए कर रहे थे वो यहाँ ये है, उसके ऊपर जो है वो ये है जो कि R2 वाला मेंबर होगा, तो ये रहा, ठीक है। अब सिंपल है, बस इसमें भी आप रखते जाइए वैल्यू, आपकी कैलकुलेशन होती जाएगी, ठीक है। क्या होती जाएगी, आपकी कैलकुलेशन होती जाएगी। अब ये जो हम कह सकते हैं दोस्तों अलाउ कर रहे हैं वो हम केवल R3 में कर रहे हैं, तो R1 R2 तो सेम रहेगा ना, R1 R2 तो सेम रहेगा, यानी 1:4:9 ये तो सेम रहेगा। 0 - 10 -24 माइनस का 30 ये तो सेम रहेगा ना। बस ये वैल्यू चेंज होगी तो कर लेते हैं। तो R3 के लिए करना क्या है, सबसे पहले ये भी देखिए ये तो 0 है पहले से। अब यहाँ पे क्या करना है, R3 तो -7 हो जाएगा। R3 के लिए ये हो जाएगा, R3 के लिए ये वाली वैल्यू -7 पहले से है, बटे में -10 करना है, इंटू R2 करना है। तो R2 का वैल्यू -10 है, ठीक है। क्या है, -10 है, तो ये तो गया और ये हो जाएगा प्लस, तो -7 + 7 0, तो ये वाला वैल्यू भी 0 आ गया, ठीक है। अब 17 के लिए अप्लाई करना है तो -17 हो जाएगा, इसकी जगह R3 की जगह माइनस, फिर हो जाएगा -7 बटे -10 और गुणे R2 करना, इसके ऊपर कितना है -24, ठीक है। इसका कैलकुलेशन कितना आएगा, ये देखिए माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया, फिर इसको काटा तो 2 × 5 = 10 हो गया, इसको काटा तो 12 हो गया, ठीक है। समझ में आ गया। अब इसका कैलकुलेशन तुम लोग कर लेना, ठीक है। -17 माइनस और ये हो जाएगा अंदर माइनस कितना 84 हो जाएगा, ठीक है, बटे 5। तो इसका कैलकुलेशन तुम कर लेना, बाद में ये आपका लगभग मेरे हिसाब से कितना आ रहा है, मैं अपना कैलकुलेशन देख के बता देता हूँ। 1/5 आ रहा है, ठीक है, मेरा माइनस का मतलब पूरा आपका 0.5 आएगा, 0.2 आएगा, ठीक है। आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर देता हूँ -1/5, ठीक है। अब आप कर लेना, इतना सा कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो। चलो ये हो गया। अब 22 के लिए करना तो यहाँ पे कर देना 22 माइनस ब्रैकेट के अंदर -7 बटे -10 और गुणे 22 के ऊपर मतलब -30। तो ये जो वैल्यू आएगी दोस्तों वो आपकी आएगी -1, ठीक है। तो आपको इतना करना था, तो वो मैंने करके दिखा दिया। अब आप देख सकते हैं डायगोनल ये आपका चेंज हो गया, बट उसके नीचे की जो सारी वैल्यूज़ हैं वो आपकी 0 हो गई। क्या हो गई, 0 हो गई। तो 0 हो गई तो अब यहाँ से हम इक्वेशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे। और इक्वेशन देखिए, पहली इक्वेशन यहाँ से बनेगी, दूसरी यहाँ से बनेगी, तीसरी यहाँ से बनेगी, ठीक है। तो इक्वेशन के लिए ये जो दी है, ये x का कोफिशिएंट है, ये y का, ये z का दिया है। तो यहाँ से ये हो जाएगा x + 4y + 9z और रेशियो की इस साइड जो वैल्यू है वो = में ले लेंगे, मतलब 16। दूसरी इक्वेशन बनानी है तो दोस्तों x तो 0 है, तो हम सीधा लिखेंगे -10y -24z = -30। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। तीसरी के लिए x और y दोनों 0 हैं, तो हम z में चले जाएंगे, मतलब 1/5z, ठीक है, = -1। तो ये 3 इक्वेशन आ गई और इन तीनों को आप सॉल्व कर लेना और आपका जो z का वैल्यू है वो यहाँ से आ जाएगा। फिर z का रख लेना, y आ जाएगा, y z का आ जाए तो x का निकाल लेना। देखिए कैसे आप अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ये मान लीजिए पहला है, ये दूसरा है, ये आपका तीसरा है, ठीक है। क्या है, आपका तीसरा है। तो अगर दोस्तों आप यहाँ से z निकालना चाहें तीसरे इक्वेशन से, तो माइनस का माइनस कट गया तो आपका 5 आ गया। तो z का वैल्यू 5 आ गया। और z का वैल्यू अगर 5 आ गया तो इस z को यहाँ पे रख देना जो कि 24z है, और z का अगर आप यहाँ पे मान रख देंगे तो ये हो जाएगा -10y -24, z का वैल्यू 5 = -30। तो यहाँ से y तो निकाल सकते हो कैलकुलेशन करने के बाद, जो कि -9 आएगा, ठीक है। तो y भी आ गया, z भी आ गया। इन दोनों को उठा करके रख देना इस पहली इक्वेशन में। तो पहली इक्वेशन क्या दी है, पहली इक्वेशन दी है x + 4 और y का वैल्यू तो -9 रख देना, +9 × z, z का वैल्यू 5 = 16। तो यहाँ से x आ जाएगा
तो एक्स का वैल्यू जो आ रहा है मैं लिख देता हूँ 7, ये आ रहा है, ठीक है। तो यही निकालना था एक्स, वाई और जेड का वैल्यू, ठीक है। तो ये होता है गॉस एलिमिनेशन मेथड और ये इसका प्रोसीजर है, किस तरीके से करना रहेगा देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। तो ये आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा, और आप फंसेंगे कहाँ मुझे पता है, यहाँ पे, ठीक है। ये नहीं समझ में आएगा आपको, तो इस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। और ये कोई वैल्यू फिक्स नहीं है कि 3/1 2/1 ही रखना है, ये कैसे रखना है वो यहाँ से देख के रखना है, तो वो आप देख लीजिएगा आप, ठीक है। चलिए, तो ये पूरा का पूरा मेथड कंप्लीट हुआ, ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ, मैथमेटिक्स सेकंड भी ख़त्म हुई, ठीक है। चलिए, और बहुत जल्द आपका सेकंड सेमेस्टर भी ख़त्म होने वाला है, ठीक है। तो फिर इसके बाद हम थर्ड सेमेस्टर भी स्टार्ट कर देंगे। चलिए, तो देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, जो भी करना है वो आप कर लीजिए, ठीक है। तो ये होता है गॉस एलिमिनेशन मेथड, और इसकी आपसे देखिए हमने इस इक्वेशन में जो भी हमारे वेरिएबल थी एक्स वाई जेड, उनकी वैल्यू निकाल ली, जो कि कितनी आई, एक्स आया 7, वाई आया -9, जेड आया 5, ठीक है। चलिए, तो फिर दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। और लेक्चर कैसा लगा ये आप लोग ज़रूर बता दीजिएगा, और प्रिपरेशन भी आप लोगों की कैसी है ये भी आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, ठीक है। और आई होप प्रिपरेशन सभी की बढ़िया रही होगी, क्योंकि आपका सिलेबस देखिए एकदम बिल्कुल बेसिक तरीके से, और आपका बहुत अच्छे तरीके से मैंने कराया हुआ है, ठीक है। तो करिए प्रिपरेशन, और मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द, ठीक है। तो लेक्चर कैसा लगा ये कमेंट में बताना, ठीक है। और दोस्तों को शेयर कर देना ये वाला मेथड, क्योंकि ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और शेयर कर दिया तो एग्जाम में भी यही आ जाएगा। चलिए, फिर मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।